हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। उसी में आगे हम पढ़ेंगे व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की दशाएँ अच्छी नहीं हैं। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेष करके स्पेशली द पुअर, गरीब लोगों को, डिसएडवांटेजेस जिनके पास सुविधाएं नहीं हो, सुविधाहीन लोगों को गुणात्मक सुविधाएं प्रदान करें, मतलब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। However, health is as much dependent on the basic amenities and social condition of the people as it is an on healthcare services। फिर भी लोगों का जो स्वास्थ्य है किस पर डिपेंड करता है? जीवन की आधारभूत सुविधाओं, यानी बेसिक कम्युनिटीज़, आधारभूत सुविधाओं जो बेसिक नीड्स होती है उस पर, और सोशल कंडीशंस पर। लेकिन साथ ही कैसे गवर्नमेंट उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है इस पर भी डिपेंड करता है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ पुअर पीपल। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य को दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करने का आवश्यक है। जैसे उसकी बेसिक एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है ही, साथ ही साथ हेल्थ पर भी ध्यान देना आवश्यक है। एंड दिस कैन बी डन, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर, नेक्स्ट पेज पर हम इसके बारे में एग्जाम्पल हम बताएंगे। द केरला एक्सपीरियंस, केरल का अनुभव। In 1996, the Kerala government made some measures changes in the state। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। और इस परिवर्तन क्या चेंजेस किए उन्होंने कि राज्य के जो पूरा बजट था उसमें 40% जो है किसको दे दिया गया? पंचायत। मतलब जितना भी पैसा होता था बजट का उसका 40% पंचायत को दे दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। इससे पंचायती अपनी जो पंचायतें होती थी, ग्राम पंचायतें, अपनी आवश्यकताओं को प्लानिंग से पूरा कर सकती थी, यानी उसकी पूर्ति कर सकती थी। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर डैट प्रॉपर planning were done for water, food, women's डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इसमें क्या क्या काम करना था उनको? पंचायतों को पीने के पानी के लिए उचित व्यवस्था करना, अच्छे खाने की व्यवस्था करना, औरतों के विकास, वुमेंस डेवलपमेंट के लिए, वुमेंस डेवलपमेंट, औरतों के विकास के लिए कार्य करना, उनकी शिक्षा के लिए, और शिक्षा आदि की व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायतों का मुख्य काम था। दिस मीन डैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक्ड। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, यानी पानी टाइम लोगों को प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच की गई थी। द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ी वाज एंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। और साथ ही स्कूल और आंगनवाड़ी जो जैसे अपने यहाँ स्टेट में भी आंगनवाड़ी चलती है, उसके काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की समस्याओं पर ध्यान दिया गया। हेल्थ सेंटर वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इन सारे जो भी वर्क किए गए, इन सारे प्रयत्नों के बाद भी काफ़ी समस्याएं सुलझ गई और स्थिति में भी सुधार आया। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स, हाउएवर, सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, कि यानी इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्या रहेगी, जिसमें मुख्य थी मेडिसिन्स की कमी और हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी, और ना ही प्रॉपर इतने सारे डॉक्टर थे कि सबका इलाज हो सके। एंड दिस नीडेड टू बी एड्रेस। और इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी।
ये तो उनकी साइट है जहाँ पर ये बताया गया है कि केरला गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया और क्या समस्या थी, कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ. लेट अस look at an example of another country and its approach to issue of health. आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और उस देश में क्या हेल्थ संबंधी मैटर्स हैं, मुद्दे हैं और उनको दूर करने के लिए क्या उन्होंने कार्य पद्धति अपनाई, ये बताएंगे. इस मैप में देखिए केरला कहाँ है, ये वाला स्टेट है केरला. आप साथ के साथ बेटा मैप भी देखते जाइए ताकि आपको मैप पढ़ना भी आवे और कैसे उसको फिल करते हैं वो भी आवे. फिर है कोस्टरिका's अप्रोच. कोस्टरिका एक कंट्री का नाम है जो अमेरिका में है. कोस्टरिका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका. कोस्टरिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है. द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टरिका's कॉन्स्टिट्यूशंस. इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है. दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. सेवरल ईयर्स अगो कोस्टरिका टुक अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी. इसका मेन कारण है कि कई साल पहले, सेवरल ईयर्स अगो यानी बहुत साल पहले, कोस्टरिका में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया ताकि देश में कोई भी क्या नहीं रखेंगे, आर्मी नहीं रखेंगे. दिस हेल्प द कोस्टरिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज ऑन हेल्थ. कि अगर जब आर्मी नहीं रखेंगे तो आर्मी पे जो पैसा खर्च होता था उस पैसे को वो कहाँ खर्च करेंगे, वहाँ के नागरिकों की हेल्थ पर, एजुकेशन पर एंड बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल और लोगों की आवश्यकताओं पर. द कोस्टरिका गवर्नमेंट बिलीव दैट अ country has to be healthy as for its development and pays a lot of attention to the health of its people. कोस्टरिका के गवर्नमेंट ने ये ध्यान दिया कि देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए, देश के लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है. इसलिए उन्होंने किस पे ध्यान दिया, देश के लोगों के स्वास्थ्य पर. द कोस्टरिका's गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड अम्यूनिटीज टू ऑल कोस्टरिकन्स. तो इसके लिए कोस्टरिका सरकार ने अपने निवासियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की. जैसे कि इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पीने का पानी, सैनिटेशन यानी शौचालय, न्यूट्रिशंस यानी अच्छा आहार, पोषण की कमी ना हो उनको, एंड हाउसिंग और आवास मिले, रहने को घर. हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इम्पॉर्टेंट. शिक्षा को भी, स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया इस कंट्री में. एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट ऑल लेवल्स. और ये बताया गया कि सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है. अब हम देखेंगे ग्लॉसरी. पब्लिक एन एक्टिविटी और सर्विस दैट कैन is meant for the all people of the country and is mainly organized government. This include school, hospitals, telephone service, etc. People can demand these services and also raise questions about their non-functioning. पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, वह सेवा और कार्य जो देश के सभी लोगों के लिए हैं और मुख्य रूप से कि इसका आयोजन कौन करता है, इस काम को कौन करता है, गवर्नमेंट यानी देश की सरकार. और इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल है. पीपल यानी लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और यदि ये संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर क्वेश्चन भी उठा सकते हैं यानी सवाल उठा सकते हैं. सेकेंड है प्राइवेट यानी निजी. An activity or service that is organized by individuals or company for their own gain. वह सेवा या कार्य जो बिना किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाता है. इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. इसमें जो भी व्यक्ति या कंपनी काम करती है वो अपना प्रॉफिट के लिए काम करती है. मेडिकल टूरिस्ट, चिकित्सा पर्यटक. दिस रेफर टू फॉरेनर हु कम टू दिस country specifically
specifically for the medical treatment at hospital that offer would cast offer world class facility at a lower cost than what they would have to pay in their own countries. इसका मतलब है कि ये वे विदेशी पर्यटक है जो इस देश के अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं, जहाँ उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत ही कम मूल्य पर यानी कम पैसे पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी संचारणीय बीमारियाँ, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है, बहुत जल्दी फैल रहा है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते ही। दीज आर डिजीजेज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन मैनी वेज सच एज थ्रू वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा। ये वे बीमारियाँ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचारित हो जाती है, जैसे कि पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, हवा के द्वारा। OPD, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD इसका शॉर्ट फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसका मतलब है बाह्य रोगी विभाग, यानी जहाँ पे हर हॉस्पिटल में जहाँ लोग डेली दिखाने जाते हैं। दिस इज़ वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रॉट इन and treated in a hospital without being admitted to any special ward। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को OPD में दिखाया जाता है। एथिक्स यानी नैतिक आचार, मॉरल प्रिंसिपल्स डेट इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत को कहते हैं एथिक्स। जेनरिक नेम्स, देर आर केमिकल नेम फॉर द ड्रग्स, ये जो दवाइयों के रासायनिक नाम होते हैं उनके लिए कहा गया है जेनरिक नेम। दे हेल्प इन आइडेंटिफाई द इंडिग्रेंट्स, दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, फॉर एग्जांपल एसिट्रिलिस सैलिसिलिक एसिड इन द जेनरिक नेम ऑफ द एक्सपीरियंस। इसमें यह बताया जाता है कि दवाइयों में कौन कौन सी सामग्रियाँ प्रयुक्त हुई है और वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त, ग्लोबली रिकॉग्नाइज यानी विश्व स्तर पर इनको मान्यता प्राप्त है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये एसिटाइल्स और सैलिसिलिक एसिड, उनका नाम है एस्पिरिन का, एसिड एस्पिरिन का जेनरिक नाम है।